तो दोस्तों स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर राइट नाउ पे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं। अगर ये वीडियो शुरू करने से पहले हम बताते हैं कि इस वीडियो को हमने फॉलोइंग पॉइंट्स में कवर किया है। इसमें से पहला पॉइंट है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, दूसरा पॉइंट है व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके बाद उसके सब पॉइंट है व्हाट इज द रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और वो कैसी वर्क करती है। इसके बाद सब पॉइंट है व्हाट इज नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और वो कैसे वर्क करती है। इसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और चौथा पॉइंट है व्हाट इज देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। इधर हमारी टीम ने कंक्लूजन किया है अगर आप मिडिल क्लास हो, अगर आप रिच फैमिली को हो, तो आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है कि अच्छी सी मैच्योर्ड अमाउंट क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपको ये वीडियो की अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जनरली इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि आपको एक जगह पैसे रखने होते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का इन आसानी से कहे जाए कि कीपिंग ऑफ मनी एट एन वन प्लेस सो दैट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीज। मतलब कि सपोज एक इन्वेस्टर है, वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने जनरली पैसे इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पैन एंड मार्केट परफॉर्मेंस। उनको फ्यूचर में रिटर्न वैल्यू मिलेगा, तो ये सोच के कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये सोच के उसको जो रिटर्न मिलता है उसको हम जनरली इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का इन आसानी से भाषा में कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको एक जगह पैसे को रखना, इसको हम आसानी से इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप होते हैं। तो जनरली इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं। पहला आता है रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि जिसकी फ्यूचर में रिटर्न वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको जनरली रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कि रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में जनरली दो इन्वेस्टमेंट आते हैं कि जैसे मान लो म्यूचुअल फंड है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये सेफ साइड रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि इधर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फ्यूचर में रिटर्न वैल्यू आपके हाथ में नहीं है। अगर आपकी वैल्यू रिटर्न की ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, तो इसको हम रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि जिसके फ्यूचर में वैल्यू फिक्स है। अगर आप आज बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ये कहे कि मान लो कि एक साल बाद आपको 4% रिटर्न मिल सकता है, अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, उसको बोलते हैं हम नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट उसे बोलते हैं कि जिसकी फ्यूचर में वैल्यू फिक्स है, उसको बोलते हैं नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती है। जनरली हमने रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लिया कि रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कहते हैं, कि हमने पिछले ही देख लिया कि जिसकी फ्यूचर वैल्यू हमारे हाथ में नहीं होती, उसको हम जनरली रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जनरली रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में पहला आता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड सब कैसे वर्क करता है? सपोज एक इन्वेस्टर है, वो अपने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस उनको रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से अच्छी खासी मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। तो जो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस में रिटर्न है। अगर स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट अच्छा चलेगा तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर स्टॉक मार्केट कोरोना आ गया, पैंडेमिक आ गया, वो गिर गया, तो उनको रिटर्न पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। जो इसके लिए इधर म्यूचुअल फंड इज एन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जनरली म्यूचुअल फंड जो वर्क करता है, जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पर वर्क करता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सपोज एक इन्वेस्टर है, वो अपने पैसे लगाना चाहते हैं, उन्होंने अपने पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन मोड उनको रिस्क एंड रिटर्न मिलेगा, उसके हिसाब से उनको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तो जो स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट दोज इन्वेस्टमेंट विच इज वर्क ऑन द स्टॉक प्राइस एक्शन मोड। मतलब कि आप एक जगह 5 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि ये सोच के कि एक कंपनी के शेयर में आज आप 5 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि मान लो कि 5 रुपये इन्वेस्टमेंट करके बाद एक हफ्ते बाद उसकी वैल्यू हो गई 10 रुपये। तो मतलब मान लो कि एक हफ्ते में आपको 100% रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं कभी, उसकी वैल्यू भी गिर सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते आपको रिटर्न मिलेगा या घटेगा, तो इसको बोलते हैं रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जनरली रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक म्यूचुअल फंड आता है कि जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पे वर्क करता है, और जो दूसरा आता है स्टॉक मार्केट, वो जनरली
प्राइस एक्शन मोड पे वर्क करता है, उसको बोलते हैं रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन आसानी से कहा जाए तो रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो फ्यूचर रिटर्न वैल्यू होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, उसको बोलते हैं हम रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमारे हाथ में होती है, तो मतलब फिक्स वैल्यू होती है, आपको रिटर्न कितना मिलेगा वो सब फिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जनरली नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर पहले आती है बैंक इन्वेस्टमेंट। सपोज एक इन्वेस्टर है, उन्होंने अपने पैसे एक बैंक में डाल दिए, एज पर द बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फिक्स मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, तो उसको बोलते हैं बैंक इन्वेस्टमेंट। तो बैंक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टर को फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम बैंक इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो आती है हमारी एफडी इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट दो इन्वेस्टमेंट है, सपोज एक इन्वेस्टर है, उन्होंने अपने पैसे ले लिया, उन्होंने अपने पैसे एफडी में डाल दिया, एज पर एफडी रूल्स उनको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। द बैंक और फिक्स डिपॉजिट ये नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टर को जितना कैलकुलेशन करके रिटर्न मिलेगा वो दिया रहता है पहले, उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिलता है, उसको बोलते हैं नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारा रिस्क टाइप और नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करते हैं पूरा क्लियर होगा। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है व्हाट इज एडवांटेजेस रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या एडवांटेजेस है रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जनरली रिस्क टाइप ऑफ एडवांटेज है कि बेस्ट एडवांटेज है रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को वर्क करती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे वर्क करती है। इसका मतलब आप कम पैसे लगा के अच्छी खासी मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, ये सबसे मतलब बेस्ट एडवांटेज है रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का। रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं रहती, अगर आपके पास विद इन 500 रुपये है तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, एक सबसे बड़ा एडवांटेजेस है रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का। बट दोस्तों इसका जैसे एडवांटेजेस है, इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर वैल्यू बढ़ भी सकती है, फ्यूचर वैल्यू घट भी सकती है। एक हो गई बात, अगर कोई पैंडेमिक आ गया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, क्यों वर्ल्ड वॉर हो गया, तो मार्केट क्रैश होने के बाद आपके पैसे डूबने के भी चांसेस रहते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी रहती है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छी खासी मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट हो सकती है। जनरली 20 या 25 ईयर्स के बाद ही इसका आपको अच्छी खासी मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के चांसेस संभावना ज़्यादा होती है, तो इसके डिसएडवांटेजेस है रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के। इसके बाद जो हमारा ये पॉइंट है कि एडवांटेजेस ऑफ नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि नॉन रिस्क टाइप के इन्वेस्टमेंट का एडवांटेजेस क्या है। नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई एडवांटेजेस नहीं है, इधर एक ही पॉइंट है कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई वर्ल्ड वॉर आ गया, कोई पैंडेमिक आ गया, आपके पैसे हमेशा सेफ रहेंगे। तो नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इसका हम जनरल कह सकते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक एडवांटेजेस है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत है नॉन रिस्क टाइप के, कि अगर आप बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास मनी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छी खासी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिल सकती है, आपके पास कम से कम 30 या 40 लाख रुपये होने चाहिए, तब वो सुटेबल है आपको बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये इसके नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के डिसएडवांटेजेस है। और इन्वेस्टर कभी रीच नहीं बन सकता, कि नॉन बैंक में पैसा रखे कभी इन्वेस्टर को रीच नहीं बन सकता, एक डिसएडवांटेज है नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको ये जानना है तो आप वीडियो का ये जो वीडियो का स्क्रीन है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारा फाइनल पॉइंट आता है कंक्लूजन। तो हमारी टीम ने एक कंक्लूजन किया है कि जो रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे वर्क करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब कि इन्वेस्टर को दो साइड के हिसाब से रिटर्न मिलता है। अगर कोई इन्वेस्टर है विद इन 500 रुपये से भी रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में पैसा डालता है, विद इन 30 से 40 बार उसको 1 करोड़ रुपए मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसके लिए उसको फंड सिलेक्शन करना है, ये करना बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जो नॉन रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके लिए सूटेबल है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है और वो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए बैंक और एफडी इन्वेस्टमेंट, ये जो दो इन्वेस्टमेंट है बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है, अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपके लिए रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सुटेबल है। अगर आप रिच फैमिली से हो आपके लिए भी रिस्क टाइप ऑफ सुटेबल है, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए बैंक और एफडी इन्वेस्टमेंट ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है
फॉर द रिच काइंड ऑफ पीपल। तो अगर आपको इस वीडियो के कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन बटन प्रेस कर देना ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो के अपडेट मिल सके। अगर आप और भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसके सोशल मीडिया की लिंक दी है, आप उधर जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि हमारी टीम जल्दी जल्दी आपको कनेक्ट रह के आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगी। सो थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।